नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, कैंसर विशेषज्ञ, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी से जुड़ी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कीमोथेरेपी से लोग काफ़ी डरते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में भी बात करते हैं। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी कुछ इंजेक्शन या टैबलेट्स के फॉर्म में आने वाली दवाइयाँ हैं जिससे कि कैंसर के रोकथाम में कमी करने में मदद मिलती है, कैंसर कम करने में और इलाज करने में जिनसे फ़ायदा होता है। लोगों को लगता है कि ये जहर है और इनसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए लोग इनसे डरते हैं और कई बार तो कीमोथेरेपी नहीं करवाते हैं। लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के फ़ायदे भी हैं। कैंसर जो है इससे कम होता है, ठीक भी होता है और इसलिए ये ज़रूरी है। अच्छा, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? जो सबसे पहला और ज़रूरी साइड इफ़ेक्ट है वो है कि कीमोथेरेपी से कई बार उल्टी आ सकती है और हुलसी हो सकती है। हुलसी जिसे कि हम नौजिया कहते हैं, तो नौजिया या वॉमिटिंग, इसकी वजह से भी कई बार लोग कीमोथेरेपी नहीं करवाते हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी से नौजिया वॉमिटिंग क्यों होती है? जब कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आपके शरीर में जाती हैं तो हमारे आंत में या इंटेस्टाइन में, स्टमक में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ इरिटेट करती हैं कुछ ऐसी जगहों पे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग की सेंसेशन आती है और नौजिया की सेंसेशन आती है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जिनको ये इरिटेट करती हैं और वो भी वॉमिटिंग स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से उल्टियाँ हो सकती हैं। अच्छा, किन लोगों को कीमोथेरेपी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आप ऑलरेडी कमज़ोर हैं कैंसर की वजह से तो उल्टी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जिनको एडवांस कैंसर है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। फिर इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा कैंसर है जो आंत में ही है, जैसे कि इंटेस्टाइन, स्टमक का कैंसर है और इसोफेगस, फूड पाइप का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, तो उसमें भी वॉमिटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि बीमारी की वजह से वो हिस्सा कमज़ोर होता है और उसमें अवरोध भी होता है, जिसकी वजह से उल्टी आने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में उल्टियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। तो अब उल्टी से कैसे बचें? सबसे पहली बात कि कीमोथेरेपी से डरे नहीं। डर की वजह से दिमाग में कोई साइड इफ़ेक्ट सोच के दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी अगर भय बन जाए तो उससे उल्टी की टेंडेंसी और एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है। एंजाइटी की वजह से तो कई बार कीमोथेरेपी देने से पहले ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसे हम एंटिसिपेटरी वॉमिटिंग कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कैसे बच सकते हैं? दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं और बहुत कारगर हैं। अभी बहुत अच्छी दवाइयाँ इस देश में हैं, इंडिया में हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। आपके डॉक्टर साहब जब भी कीमोथेरेपी लिखेंगे तो ऐसी दवाइयाँ ज़रूर लिखेंगे और जब कीमोथेरेपी की दवाइयाँ दी जाती हैं तो उस समय भी उल्टी की दवाइयाँ ना हो, उल्टी की दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं ताकि उल्टी ना हो। कुछ दवाइयाँ हैं, नाम तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, ओंडेनसेट्रॉन, पलोनासेट्रॉन, गैरीसेट्रॉन, डेक्सामीथासोन, ऐसे ही करके बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि कीमोथेरेपी के दौरान दी जाती हैं। कीमोथेरेपी के बाद भी जब आपका डिस्चार्ज होता है अस्पताल से, जब आप घर जाते हैं तो उस समय आपको डिस्चार्ज पेपर में भी क्या क्या दवाइयाँ लेनी हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ लिखी रहती हैं और आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो दवाइयाँ कैसे लेनी हैं। और घर पे अगर आप वो दवाइयाँ लेंगे तो उसकी वजह से भी जो उल्टी और नौजिया की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आजकल जैसी कीमोथेरेपीज़ हैं और आजकल जैसी उल्टी और नौजिया की दवाइयाँ हैं, उसकी वजह से जो नौजिया और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। ये 20 साल जैसे पहले जैसी बात अब नहीं है। अब की दवाइयाँ कीमोथेरेपी की, इनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और कुछ होते भी हैं तो इनको बिल्कुल आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक कॉमन सवाल है कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ जिसकी वजह से नौजिया वॉमिटिंग ना हो। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई बार तो कीमोथेरेपी की वजह से भूख भी नहीं लगती, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो उससे शायद वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए दिन में कई बार थोड़ा करके खाते रहें। अच्छा, जिस दिन कीमोथेरेपी है उस दिन लाइट ब्रेकफास्ट करके आएँ। ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप ना करें क्योंकि उससे कमज़ोरी वगैरह हो जाती है। लोगों को लगता है कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो वॉमिटिंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी मील अपना दिन का स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ देर में, थोड़ी देर में स्मॉल अमाउंट में खाते रहना चाहिए। इसे हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। अच्छा, भारी खाना जो होता है, फ्राइड फूड होता है,
जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, ऐसे खाने की वजह से वॉमिटिंग बढ़ सकती है। तो हल्का खाना ही खाएं। जब आपकी कीमोथेरेपी के जब कोर्स चल रहा है उसके दौरान जो खाना पीना होता है वो हल्का रखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ईजिली डाइजेस्टेबल फूड या सुपाच्य फूड। भारी खाना, हैवी खाना, फ्राइड खाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कई बार कुछ पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स भी होती हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर फूड से नोज़िया की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बस आप अवॉइड कर लिया करिए। बट ऐसा नहीं है कि कोई सुपर फूड है जिसको लेने से बीमारी में कमी, नोज़िया वॉमिटिंग में कमी आ सकती है। ऐसा कोई सुपर फूड नहीं है। घर का बना साफ़ सुथरा आप सब कुछ खाएं, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए उसका ख्याल रखें। पानी ज़रूर पीजिए। पानी पीने से कीमोथेरेपी के हर साइड इफ़ेक्ट्स में कमी होती है। पानी कम से कम 3 लीटर के आसपास अपना लिक्विड इंटेक रखना चाहिए कीमोथेरेपी के दौरान। थोड़ा बहुत वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपको जो प्रॉब्लम्स होती है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें कमी आती है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं चाहिए। तो ये कुछ सिंपल ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप कीमोथेरेपी से जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली नोज़िया वॉमिटिंग। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी के दौरान आपको ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। खासतौर पर अल्कोहल की वजह से दिक्कत आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी एसिडिटी भी हो सकती है शराब के सेवन की वजह से, और अगर एसिडिटी होगी तब कीमोथेरेपी से जुड़े बाकी साइड इफ़ेक्ट्स और नोज़िया वॉमिटिंग भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए और इन सारे प्रिकॉशंस के बाद आपको ये सारी दिक्कतें कम होनी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर ऐसा लगता है कि नहीं वॉमिटिंग हो ही रही है, नोज़िया चल ही रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें और डॉक्टर साहब आपको कुछ और अच्छी दवाइयाँ बता सकते हैं। कुछ खाने में भी शायद फेरबदल बता सकते हैं, जिससे यह पता चल सकता है, जिससे ये लगा कर सकते हैं कि जो वॉमिटिंग की दिक्कत है वो और ठीक हो जाए। कई बार ऐसा हो सकता है किसी मरीज़ में कि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पानी की कमी हो गई, तब उस केस में पानी, IV फ्लूइड्स वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जिससे बॉडी में जो फ्लूइड की कमी है वो ठीक हो जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से डरें नहीं।